हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। तो फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने इतने दिन क्लिक बेट करने के बाद दिखा दिया है डेयरडेविल को शी हल्क के एपिसोड 8 में। ये सिर्फ कैमियो नहीं था बल्कि मैट मर्डॉक प्रॉपरली पार्ट था इस एपिसोड का। लेकिन इस डेयरडेविल का जो अंदाज था वो काफी डिफरेंट था हमारे नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से। ये वाला डेयरडेविल क्लियरली ज्यादा एक्रोबैटिक था, ज्यादा जोक्स मारता था और काफी ज्यादा लाइट हार्टेड था। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या ये डेयरडेविल वही हमारा सेम नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल है या फिर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो शी हल्क के शो का जो पूरा टाइटल है वो है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। आपको इस शो के नाम से शायद लग रहा होगा कि आप यहाँ पे देखने वाले हैं ज्यादातर कोर्ट का ड्रामा और लॉयर्स एक दूसरे को बैश करते हुए दलीलों से। लेकिन हमने अब तक ऐसा पूरे शो में कुछ भी नहीं देखा। मे भी थोड़ा बहुत सीन थे पहले एपिसोड में, लेकिन उसके बाद हमने कुछ भी नहीं देखा पूरे शो में। पूरा जोक सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी जोक और टीजर्स था और अभी तक हमने कुछ भी खास स्टोरी लाइन नहीं देखी लॉयर से रिलेटेड पूरे शो में। और मैट ने इवन इस चीज को पॉइंट आउट भी किया फाइट के दौरान कि उसे लीगल ड्रामास पसंद है। तो फाइनली इस कंसर्न को एड्रेस किया गया एपिसोड 8 में, जहाँ पे हमने देखा मैट मर्डॉक को अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हुए। मैट के पास प्रॉपरली स्टेटमेंट और सबूत थे और उसने 2 से 3 मिनट में केस को डिसमिस करवा दिया। तो ये सीन काफी ज्यादा एपिक और ऑसम था और हमें ऐसे सीन और ज्यादा देखने चाहिए थे, मे बी जेन के अपने हाथों। लेकिन जेन पूरे शो में खुद बिजी थी ट्वर्किंग में और डेटिंग में। मैट केस के बाद आके मिला जेन से और दोनों के दरमियान आपस में बात हुई कि मैट आखिर करता क्या है। मैट ने यहाँ पे कंफर्म किया कि वो हेल्स किचन में प्रो बोनो वर्क करता है और किसी के साथ मिल के करता है। मैट ने कहा कि वी मोस्टली डू प्रो बोनो वर्क। प्रो बोनो वर्क उस काम को कहते हैं जो कि लॉयर्स करते हैं विदाउट एनी चार्ज किसी भी क्लाइंट के लिए। मैट और फॉगी दोनों ने मिलकर वो काम किया था कैरन पेज के लिए सीजन 1 में। खैर ये काफी बड़ा रेफरेंस था कि मैट इस यूनिवर्स का डेफिनेटली काम करता है फॉगी के साथ अभी भी। ऑफ कोर्स आप सारे बिल्स पे नहीं कर सकते, प्रो बोनो काम करके आपको एक बड़ा केस लेना पड़ता है और मैट ने भी यहाँ पे वही कहा कि वो ओकेजनली बिल्स पे करने के लिए किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम करता है। तो बेसिकली अब तक जो कुछ भी हुआ है नेटफ्लिक्स के शोज में वो टोटली कैनन नहीं है एमसीयू के साथ, लेकिन उसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं। मार्वल को जो एस्पेक्ट आसान लगेगा नेटफ्लिक्स शोज का उनको अडॉप्ट कर लेगा एमसीयू में, और जो एस्पेक्ट मुश्किल लगेगा उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। तो लाइटली कनेक्टेड है नेटफ्लिक्स के शोज और करंट एमसीयू के यूनिवर्स। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेडपूल कनेक्टेड है एक्समैन के यूनिवर्स से। जेन और मैट आपस में बात करते हुए काफी सारे रेफरेंस देते हैं सीक्रेट आइडेंटिटीज को और डबल लाइफ्स को। जेन इवन स्ट्रेट आउट कहती भी है कि मैट मर्डॉक डबल लाइफ्स जी रहा है करेंटली। वो यहाँ पे जोक कर रही होती है, यहाँ पे उसका मतलब होता है कि मैट का प्रो बोनो वर्क और मैट का बड़े क्लाइंट वाला काम। जो ड्रिंक मैट बाय करता है जेन के लिए वो ग्रीन और रेड होती है। ये रेफरेंस है इस चीज का कि डेयरडेविल जो कि रेड है वो अपीयर हो रहा है ग्रीन शी हल्क के शो में। मैट ने जेन से बात करते हुए बातों बातों में ये भी कहा कि ल्यूक ने उसके लिए मल्टीपल सूट्स बनाए हैं। तो ये काफी बड़ा रेफरेंस था इस चीज को कि डेयरडेविल मल्टीपल सूट्स पहनने वाले एमसीयू में। ये सिर्फ उसका एक फर्स्ट सूट है जो कि बनाया ल्यूक ने उसके लिए। कॉमिक्स में डेयरडेविल ने ब्लैक और रेड सूट भी पहना है और फुल ऑन रेड सूट भी पहना है। शी हल्क के बाद मैट मर्डॉक और डेयरडेविल अपीयर होने वाले हैं एको की सीरीज में और फिर वो अपीयर होगा अपने शो में जिसका नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और उस शो में गाइस विद नो सरप्राइज अपीयर होने वाला है विंसेंट डिनोफ्रियो का किंगपिन। आई मीन कम ऑन, जिस तरह से थॉर की मूवी इमेजिन नहीं हो सकती लोकी के बगैर, उसी तरह से डेयरडेविल का शो इमेजिन नहीं हो सकता विंसेंट डिनोफ्रियो के किंगपिन के बगैर। किंगपिन को हम लोग ऑलरेडी एमसीयू में देख चुके हैं, इवन डेयरडेविल से भी पहले हॉकाई के शो में। एंड में उसको एको गोली मार देती है और वो हो जाएगा ब्लाइंड कॉमिक्स के मुताबिक। डेयरडेविल के बाद गाइस मेरा नेक्स्ट फेवरेट कैरेक्टर है जेसिका जोन्स और पनिशर नेटफ्लिक्स सीरीज में से। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर की बेस्ट एग्जांपल हो सकती है जेसिका जोन्स विदाउट गेटिंग टॉक्सिक। नेटफ्लिक्स के शोज में भी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर थी लिटरली जेसिका जोन्स, और नेटफ्लिक्स ने उसको टॉक्सिक नहीं बनाया और ना ही उसको क्रिंज बनाया। आपको फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेन को गलत कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शी हल्क के शो ने ऐसा मल्टीपल टाइम्स किया। इवन इस लेटेस्ट एपिसोड में भी एमिलिया ने ऐसा किया। एमिलिया ने कहा कि हमें ट्वाइस द वर्क करना पड़ता है मैन लॉयर्स के मुकाबले में, लेकिन सेम एपिसोड में हमने देखा कि जेन ने मैट के मुकाबले में आधा काम भी नहीं किया था। तो शो टोटली 180 डिग्री मैसेजेस दे रहा है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है बार बार। खैर पॉइंट ये है कि जेसिका जोन्स स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है लिटरली, और फैंस उसको हेट नहीं करते उसके फीमेल होने की वजह से। उसका 180 डिग्री ऑपोजिट कैप्टन मार्वल है जिसके बारे में हम सब जानते हैं उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है मार्वल के फैंस में। तो हमारे पास रूमर्स हैं ऑलरेडी जेसिका जोन्स के रिटर्न के और जॉन ब्रेंथल के पनिशर के भी। होपफुली उन दोनों का भी रिटर्न हो एमसीयू में
और उन दोनों को भी अपना शो मिले विदाउट उनको डिज्नीफाई करे हुए। जेसिका जोन्स ऑलरेडी परफेक्ट है, लेकिन मुझे पता है कि मार्वल स्टूडियोज उसे बनाने वाला है फेमिनिस्ट और एंटी मैन। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी मार्वल की अप्रोच मैट के कैरेक्टर के साथ शी हल्क शो में। वो अब ज्यादा फनी है, जोक क्रैक करता है और साथ साथ काफी ज्यादा एक्रोबैटिक भी है बमुकाबला उसके नेटफ्लिक्स के काउंटर पार्ट के। मेरा ओपिनियन फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है जब तक कि हम लोग डेयरडेविल को उसके अपने शो में नहीं देख लेते, क्योंकि डायरेक्टर्स और राइटर्स का काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी कैरेक्टर पर। एपिसोड में आगे जाके शी हल्क मिलती है टॉड से एज लॉयर और टॉड बोलता है कि उसने एक वकांडियन स्पीयर को परचेज किया है। ये कैरेक्टर काफी ज्यादा सस है और प्रोबेबली शी हल्क का ब्लड लेने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये वकांडियन स्पीयर का यूज करने वाला है शी हल्क की स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए फिनाले में, लेकिन वकांडा को डेफिनेटली ये वाला स्पीयर वापस चाहिए, हालांकि पूरा का पूरा वकांडा डूब रहा है। ये वाला डेयरडेविल वाला कॉस्ट्यूम बेसिकली नेटफ्लिक्स वाला कॉस्ट्यूम है, सिर्फ इसका कलर चेंज है, इस पर ज्यादा गोल्डन एक्सेंट्स हैं। पार्किंग लॉट में जब फ्रॉगमैन भाग जाता है सक्सेसफुली तो शी हल्क यूज करती है सोनिक ब्लास्ट का अगेंस्ट डेयरडेविल। बेसिकली शी हल्क जब अपने हाथों को क्लैप करती है तो साउंड निकलती है काफी पावरफुल, जो कि मैट की एबिलिटी को जो कि सुनने की है उसको इम्पैक्ट करती है और मैट कुछ टाइम के लिए लिटरली ब्लाइंड हो जाता है। और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं रॉजर्स म्यूजिकल का एक पोस्टर भी। जब मैट कहता है आई एम डेयरडेविल तो हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं स्वीट स्वीट वॉइस नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के इंट्रो की, जो कि नो डाउट फैन फेवरेट इंट्रो सॉन्ग है। शी हल्क और डेयरडेविल दोनों आगे जाके मिलके काम करते हैं और डेफिनेटली शी हल्क को टीम के साथ काम करना नहीं आता होता क्योंकि उसका पहली बार है। ऐसा ही मोमेंट हमने देखा था तीनों स्पाइडरमैन के दरमियान भी स्पाइडरमैन नो वे होम में। मैट अकेला फाइट में जाता है और जेन उसको ज्वाइन करती है बाद में, और हम एक मिनी और काफी छोटे लेवल का डेयरडेविल का हॉलवे फाइट सीन देखते हैं। आगे जाके फ्रॉगमैन की डेथ में हम देखते हैं एक बैट सिग्नल जिसमें डेफिनेटली फ्रॉग होता है। फिर दोनों मिलके बचाते हैं ल्यूक को। ल्यूक फाइनली एग्री कर जाता है जेन का ड्रेस बनाने के लिए और फिर हम सब जानते हैं क्या होता है। सुबह हम देखते हैं मैट को लिटरली ड्रेस्ड एज डेयरडेविल वॉक ऑफ शेम करते हुए। एपिसोड के एंड में इंटेलिजेंसिया स्क्रीन को हैक कर लेती है और वहां पे शी हल्क हो जाती है असल में हल्क आउट और एपिसोड खत्म हो जाता है एक जायंट क्लिफ हैंगर पर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए क्वेश्चन है कि जेन का पूरा नाम क्या है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।